Good morning, dear students. So today let's start question 3rd. In this question we find out the square of these binomials by using identities, and you know very well about the identities. Which identity use in the first part? This is A, this is B, and we know that A minus B whole square is equal to A minus B whole square is equal to A square minus 2AB plus बी स्क्वायर। यही दो तीन आइडेंटिटीज हैं, हमें पता है इनके बारे में बहुत अच्छे से, तो हम इनको यूज कर लेंगे। कैसे? नाउ बी माइनस सेवन स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट बी स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये दोनों 2 इंटू बी इंटू 7 माइनस प्लस सेकेंड का स्क्वायर 7 स्क्वायर। नाउ बी स्क्वायर माइनस 7 टू 14 बी plus 7 7 जा 49। सो दिस इज द आंसर ऑफ b माइनस 7 होल स्क्वायर। कुछ नहीं, जो पहली टर्म है आपको उसका स्क्वायर करना है, फिर प्लस जो आपकी लास्ट टर्म है ये 7 इसका स्क्वायर, एंड माइनस है तो आपका माइनस आएगा, बीच में प्लस है तो आपका प्लस आएगा। 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, आपको अच्छे से पता है इसके बारे में। नाउ दिस पार्ट, इन दिस पार्ट एक्स फर्स्ट टर्म, सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मीन्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस बीच में प्लस है तो आपका प्लस, माइनस होता तो माइनस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। आपको पता है 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। नाउ फाइंड आउट करो एक्स वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है दोनों का अलग अलग से स्क्वायर हो जाता है। अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्यूब करते हैं तो क्यूब अलग अलग हो जाता है। नाउ प्लस, अब यहाँ आपका एक्स वाई जेड ये आपके वेरिएबल है तो ये तो मल्टीप्लाई नहीं होंगे, लेकिन जो कोफिशिएंट्स है वो होंगे 2 3 जा 6, सो प्लस 6 एक्स वाई एंड जेड। नाउ 3z स्क्वायर अलग अलग करेंगे तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, जेड वेरिएबल है, जेड का स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में आपका माइनस है तो आपको पता है क्या होगा, पहले आप फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करोगे। फर्स्ट टर्म आपकी क्या है कंप्लीट 6x स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू आपकी फर्स्ट टर्म क्या है 6x स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म आती है 2ab a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो इंटू 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है एक बार फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, एक बार सेकंड टर्म का स्क्वायर, और एक बार दोनों टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो नाउ 6x स्क्वायर, अब आपको पता है दो टर्म है, 2 हो 3 हो अलग अलग स्क्वायर हो जाता है सब पे। सो 6 का स्क्वायर 36, x स्क्वायर का फिर से स्क्वायर, देखो x की पावर 2 इसकी पावर फिर से 2, जब ऐसे होता है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। सो x की पावर 4 मल्टीप्लाई क्यों हुई, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, किसी चीज के स्क्वायर का मतलब है कि आप उस चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करो। तो हमने एक्स स्क्वायर को स्क्वायर करना था तो 2 बार मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, बिकॉज बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, माइनस तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 6 जा 30, 32 जा 60 60। अब आप वेरिएबल्स लिखिए, वेरिएबल्स आपके एक्स स्क्वायर यहाँ है और वाई यहाँ एज इट इज। नाउ सेकेंड टर्म 5 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, अंडरस्टूड। सो नाउ these are the 3 parts. Now fourth part is 2/3m plus 3/2 n का होल स्क्वायर। तो आपको पता है कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मीन्स पहले आप फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कीजिए, ठीक है, फिर आपको 2 इंटू फिर आप सेकेंड टर्म का स्क्वायर कर लीजिए, बीच में आप दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट कर दीजिए 2 के साथ, 2 इंटू 2/3m इंटू 3/2 सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपको पता है इस पूरे का स्क्वायर अलग अलग होगा, पहले 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4/9। आपको पता है ना कि a
इंटू बी का स्क्वायर करते हैं तो हो जाता है आपका ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। सेम आपका ए बाई बी का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। हमने 6th चैप्टर में पढ़े थे ना, अगर किसी को नहीं ध्यान है तो आप एक बार वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेना 6th चैप्टर वाली। सो 2/3 का स्क्वायर क्या होगा 4/9, m का आपका m स्क्वायर। अब कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से 2, 3 से 3 कैंसिल, सिर्फ अकेला 2 बचा। वेरिएबल कौन है m और n। 3/2 का स्क्वायर पहले, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और n का स्क्वायर n स्क्वायर। इजी है ना बहुत ही। आपको सिर्फ आप क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, जैसे यहाँ मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे, यहाँ इसके ब्रैकेट में ऐसे a बिकॉज, ये बिकॉज का साइन है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप हर एक क्वेश्चन के ब्रैकेट में जो आइडेंटिटी यूज करते हैं, जो भी प्रॉपर्टी, वो आप लिखते हैं बिकॉज इससे आपका रीजन क्लैरिफाई होता है। नाउ नेक्स्ट इज 0.4p माइनस 0.5q। तो आपको पता है पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस है तो -2 इंटू फर्स्ट टर्म विच इज 2ab, 0.4 माइनस 0.5q प्लस आपका सेकेंड टर्म का स्क्वायर विच इज 0.5q। अब आप किसी 0.4 का स्क्वायर आपको पता है क्या होगा 0.16p आपका पी स्क्वायर। ये तो आप काफी दिनों से सीख रहे हो। नाउ मल्टीप्लाई कीजिए, डेसिमल को हम भूल जाते हैं 1 मिनट के लिए और सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 जा 20, 22 जा 40। अब 40 है, ठीक है, वेरिएबल कितना है पी क्यू। अब डेसिमल लगाओ 40 पे 1 2 डिजिट छोड़ के लगाने हैं, मीन्स 0.40 पी क्यू प्लस ये आपका क्या होगा 5 का स्क्वायर 25। डेसिमल कहाँ लगेगा 2 डिजिट छोड़ के। ये तो आप बचपन से सीखते आ रहे हो जब बहुत छोटे थे, ठीक है। तो ये आपका इसका 4th पार्ट का सॉल्यूशन होगा। हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना, आप ब्रैकेट में लिख देना एज वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ 6th पार्ट इज फर्स्ट टर्म स्क्वायर। हमें पता है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये बी। तो आपको पता है ए स्क्वायर मीन्स 2xy का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए विच इज 2xy। बी आपका कौन है 5y प्लस लास्ट आपका क्या आता है बी स्क्वायर विच इज 5y स्क्वायर, क्योंकि बी का काम यहाँ कौन कर रहा है पूरा 5y। सो इसका कंप्लीट का स्क्वायर आपको पता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग में। इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर। नाउ प्लस कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। सो 20 देखो x तो अकेला है लेकिन y आपके पास 2 है 1 2, सो आप y कितने होंगे y स्क्वायर। नाउ प्लस 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ आइडेंटिटी सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाले तो ये वाला होगा, माइनस का निकाले तो यहाँ माइनस साइन चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड। 2-3 तो आपकी आइडेंटिटी आप उनको लर्न कर लीजिए, सभी क्वेश्चंस आपके इजीली हो जाएंगे। ओके, सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।